नमस्कार। जन जागृति का एपिसोड नंबर 873 आज सच और झूठ की बात पहले भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज एक बात अलग से है। रहीम जी ने उस बात को इंगित किया हुआ है। अगर आप सच बोलते हैं तो दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। वो बात अलग है कि वो एक दोहा अलग से है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वो दोहा एक अलग है। लेकिन जो आज का जो मैं दोहा आपको बता रहा हूँ, ये रहीम इसमें क्या कहना चाहते हैं। अब रहीम में मुश्किल पड़ी, बहुत कठिन काम है। कह रहा है क्या पड़ी है, इसके रहीम को क्या परेशानी हुई है। देखो, अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाड़े दो काम। ये मेरे सामने दो काम बड़े कठिन आ गए हैं, कह रहे हो। गाड़े दो काम, दोनों काम कठिन आ गए। कौन से दोनों काम है? सांचे थे तो जग नहीं। अगर मैं सच बोलता हूँ तो जग मेरे साथ नहीं है। अगर मैं सच बोलता हूँ तो दुनिया मेरे साथ नहीं है। और झूठे मिले न राम झूठे ही मिले न राम। क्योंकि जो गॉड फियरिंग पीपल होते हैं, जो कहते हैं यार हमें भगवान देख रहा है। अब जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी मन में ये सोचता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं गलत ना बोलूँ, मैं यथार्थ बोलूँ, और मैं उतना ही बोलूँ जो हो सकता है। मैं हवा में तीर भी नहीं छोड़ना चाहता है, वो काम भी नहीं करना चाहता कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मैं इसीलिए मैं प्रवचन नहीं देता, मैं यथार्थवादी हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो हो सकता है वही बात करो, बाकी मत कहो इधर उधर की। जो नहीं हो सकता है उस पर बात नहीं करनी। तो यहाँ समस्या ये है कि वो कह रहा है कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे साथ राम नहीं है। क्योंकि उसके जब हम भी कभी गलत काम करने की सोचते हैं या कोई करता है व्यक्ति, जो गॉड फियरिंग पीपल होते हैं, भगवान से डर कहते नहीं लोग, भगवान से डर, तेरे को भगवान देख। सच्चाई यही है ना, हम भगवान की पूजा या ईश्वर की पूजा या अपने आराध्य देव की पूजा या कोई भी जो जैसे जिसे मानता है, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ नहीं भी मानने वाले हैं। एथियस्ट स्टीफन हॉकिंग, सारे संसार का बड़ा वैज्ञानिक, इतनी बड़ी सत्य को कह के चला गया, स्पेस में भी गया था, लेकिन वो भगवान को नहीं मानता था। ऐसा उसने कहा है। भगत सिंह जी, वो भी ऐसा कहा है। उनकी आत्मकथा को आप पढ़िए, उनकी भगत सिंह की डायरी को पढ़िए, नहीं मानते थे। लेकिन इसका अर्थ वो ये नहीं है कि उनके सिद्धांत नहीं थे, उनके प्रिंसिपल नहीं थे। तो रहीम जी गॉड फियरिंग है। वो ये कहते हैं कि, और मैं क्या हूँ, मैं ये लोगों को ये कहता हूँ कि हमें ईश्वर को मानना इसलिए है क्योंकि ईश्वर की हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब दुख की घड़ी आती है तो उस समय व्यक्ति टूटने लगता है। कौन संभालेगा? तो इसलिए वो कहता है यार हे ईश्वर, मैं अपने को संभाल लूँगा, मैं मुझे इस टूटने से मुझे बचा ले, मुझे शक्ति दे दे। यही हमारी प्रार्थना है। बाकी जो ये झोली भर दे, ये कर दे, वो कर दे, पाप काट दे, पाप तो कटेंगे नहीं। कह लो कितना ही कहना है, फिर लोग आप पर कोई ठप्पा लगा देंगे कि आप ये नहीं है वो नहीं है। ईश्वर कहाँ है? मंदिर हमने कहा है कि मेल का स्थान है, मिलिए, सामाजिकता का स्थान है। वहाँ पर अच्छी बात आपको सिखाई जाती है, आपका चरित्र में जो निर्माण होता है, बहुत अच्छी बात है। यानी मंदिर अर्थात पूजालय, किसी का भी आराधनालय, कोई भी धर्म संप्रदाय का आराधनालय, कि जब वहाँ पर समाज के हित में काम करने के लिए आपको कुछ बताया जाता है तब उसका यथार्थ है, तभी वो सही है, तभी उसका सदुपयोग भी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रहीम ने की बात को अगर हम अब ऐसे लें तो इसको कबीर से फिर जोड़ता हूँ। तब उन्होंने कहा कि अब अगर समाज में रहीम जी कबीर को याद कर लेते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में। खोजी होवे तुरंत मिल जाऊँ एक पल के ए विश्वास में, कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो तेरे पास में। ये तो है सत्य। लेकिन सच ऐसा आप कहेंगे तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि उसमें कह रहा है ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कैलाश में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में। अब जो लोग ये करने वाले होते हैं वो समाज के, वो तो बुरा मान जाएंगे। इसलिए रहीम जी डर रहे हैं
कि अब रहीम मुश्किल पड़ी गाड़े दो काम, सच कहूँ तो जग नहीं झूठे मिले न राम। और अगर मैं ये बात कहता हूँ हाँ तुम ठीक कर रहे हो, तो राम हमें नहीं मिलेगा, ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होगा। यदि हम ये कहते हैं, उनकी बात पर चलते हैं, यानी हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, ढकोसलेबाजी या पाखंड को अगर हम कहते हैं करो, समर्थन करते हैं, तो सीधी शब्दों में ये हुआ कि वो ये महसूस करते हैं कि ईश्वर हमें सब दिख रहा है, इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। बाकी रहीम जाने कबीर जाने और आप जानो, और मैं तो जानता हूँ थोड़ा बहुत आपको, इसीलिए बता रहा हूँ। नमस्कार।